स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय। स्वामी जी श्री कान्हरदास जी महाराज की जय। स्वामी जी श्री गोविंद राम जी महाराज की जय। राधा पुरुषोत्तम भगवान की जय। वंदे वंदारु वंदारम वृंदावन विनोदिनम वृंदावन कलानाथम श्री पुरुषोत्तम मद्भुतम। बड़ी ही सुंदर वेला चल रही है पुरुषोत्तम मास की। पुरुषोत्तम मास के महात्म्य श्रवण करने वाले सभी श्रोता दर्शकों को मेरा हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक प्रणाम, हार्दिक शुभकामना। सज्जनों, अधिक मास में अधिक से अधिक फल पुण्य प्राणी को प्राप्त होता है। यहाँ पर इस 24वें अध्याय में जहाँ अगस्त ऋषि और चित्रबाहु का बड़ा सुंदर पावन संवाद चल रहा है। अगस्त मुनि के श्री चरणों में चित्रबाहु ने यही एक प्रश्न रखा कि महाराज, मैंने अपने जीवन में ये तमाम जितना भी अकंटक जो राज्य पाया है, ये किस पुण्य के प्रभाव से प्राप्त किया है। यथार्थ है, जीवन में कुछ अच्छे ही कर्म का प्रतिफल प्राणी को प्राप्त होता है और वो कहीं न कहीं से प्राणी के अच्छे कार्यों से उसे मिलता है और उसके ऊपर चिंतन करना भी स्वाभाविक है। जैसा कि आपने कल श्रवण किया था, चित्रबाहु ने एक प्रश्न कर लिया कि महाराज, ये सब अकंटक राज्य मैंने कैसे प्राप्त किया। तो उसके विषय में अगस्त ऋषि ने उनके पूर्व जन्म का सारा वृत्तांत उनके सामने प्रस्तुत किया कि तुम ने पिछले समय में जिस उग्रदेव ब्राह्मण की, ऋषि की तुमने जो है सेवा की और उसको घर ले जाकर के जो है उसको स्वस्थ किया, प्रसन्न किया, वरना तुम्हारा जीवन पिछले जन्म में बड़ा ही जघन्य जीवन था, कुसंग में पड़ा हुआ जीवन था। लेकिन यही एक संत सेवा का सुंदर पुण्य कार्य तुमने अपने जीवन में कर दिया और संत ने भी तुम्हारी उस सेवा से प्रसन्न होकर के और तुम्हारी सारी बातें जान करके और तुम्हारे को दारिद्रता से हट जाने के लिए बड़ा सुंदर उन्होंने उपाय बताया और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें बहुत सुंदर उपाय बताता हूँ, तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। तुम्हें ना ज़्यादा परिश्रम करना पड़े, ना कोई तीर्थ यात्रा करना पड़े और ना कोई जो है तुम्हें कोई दान देना पड़े, बड़े बड़े कोई कार्य करना ना पड़े। लेकिन एक छोटा सा कार्य में जो है तुम्हें बताता हूँ, जिसके कर लेने से तुम्हारे जीवन का दारिद्र्य हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, तुम्हारा जीवन सुखमय आनंदमय बन जाएगा। उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा, तो महाराज आप बतलाइएगा, मैं सुनने के लिए बड़ा ही उत्सुक हूँ। उन्होंने कहा कि ऐसा करना, अभी कुछ समय के बाद 2 मास के बाद में बड़ा ही सुंदर एक मास आने वाला है जिसको अधिक मास कहते हैं। और अधिक मास में तुम्हें और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो मैं तुम्हें उपाय बता रहा हूँ वो उपाय तुमको करना है। कि क्या करना है, क्योंकि तुम्हारी स्थितियाँ इस तरह की बनी हुई है, तुम जंगल में हो, तुम और कोई बड़ा कार्य कर भी नहीं सकते, छोटा सा कार्य तुमको करना है
कि महाराज क्या करना है, तो उसने कहा कि तुमको सिर्फ और सिर्फ जो है दीप दान करने का काम करना है। अधिक मास में तुम ज्यादा से ज्यादा दीप दान करने का काम करो। दीपक कहा महाराज, बिल्कुल दीपक का दान तुम्हें करना है। यह तो महाराज मैं कर सकता हूं और मेरे लिए कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। आपने बहुत सुंदर उपाय मेरे को बताया है। दीप दान करोगे तो तुम्हारा जितना भी दारिद्रता है वो सब नष्ट हो जाएगी, और तुम्हारा ये इस जन्म में किया हुआ ये जो कार्य है वो अगले जन्म में भी जो है तुम्हारे को ये लोग तो सुखी करेगा सो करेगा, लेकिन परलोक भी तुम्हारा सुखी बना देगा। तो महाराज दान में कैसे करूं? कुछ नहीं, बस जो है अगर साधारणतया अगर हम करें तो जो है तिल का तेल डाल करके और उसमें उसका दान कर दें। और अगर परमात्मा ने अच्छा संपन्न बनाया है, संपन्नता है, ऐश्वर्य हमारे पास में है, तो घी डाल करके और उसका दान करना चाहिए। वरना ये भी नहीं संभव हो तो केवल इंडोली का जो तेल है, हमारे यहाँ शायद उसको इंडोली कहते हैं, उसका जो तेल है उस तेल को डाल करके उसका दीपक दान करे, जिससे कि जो है तुम्हारा सारा दारिद्र्य नष्ट हो जाएगा। कि बस महाराज इतना ही करना है कि हाँ, मैंने तुम्हें बहुत सुंदर उपाय बताया है। उग्रदेव ब्राह्मण जो है वहां से प्रस्थान कर जाते हैं, और जहां उनका गंतव्य स्थान था, और गंतव्य स्थान था प्रयागराज, वह प्रयागराज के क्षेत्र में पहुंच गए। 2 मास व्यतीत तो हो जाने के बाद में इधर जो है उस मणिग्रीव ने जो है सपत्नी बड़े प्रेम के साथ में, गुरुदेव के कथनानुसार बड़े प्रेम के साथ उसने जो है दान देना शुरू किया, और दीपक दान करना, रास्ते में बैठ जाना, आगंतुकों को जो है दीपक दान करने का काम उसने शुरू कर दिया। और उसके सुंदर तेल, और तो कुछ था नहीं, उसने इंडोली का ही तेल जो है इस्तेमाल किया और वो दीपक दान करने का काम किया। और उससे उसको जो है बहुत कुछ आनंद जीवन में प्राप्त हुआ। अपना कार्य तो उसने कर डाला, क्योंकि इस जन्म में करेंगे तो अगले समय में वो मिलेगा। आज किया है तो कल वो प्राप्त होगा। कर्म करे जा फल के इच्छा मत कर रहे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तो पुरुषोत्तम मास की वेला में बड़ा ही सुंदर जो है कार्य उसने किया, और उसके जीवन के अंत हो जाने के बाद में, समाप्त हो जाने के बाद में, और अगस्त्य मुनि जो है वह कह रहे हैं चित्रबाहु से कि राजन, मेरी बात को ध्यान से सुनो। तुम जो है वही थे मणिग्रीव पिछले जन्म में, लेकिन जो है उग्रदेव की कृपा से, उनके आशीर्वाद से जो दान तुमने किया है, उस दीप दान का प्रभाव ये हुआ कि इस जन्म में तुमको जो है यह अकंटक राज्य प्राप्त हुआ है, जिसके लिए तुम पूछ रहे थे कि मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिसकी वजह से मुझे ये सारा सुख वैभव प्राप्त हुआ। तुमको ये अकंटक राज्य, अच्छी सुंदर स्त्री आदि, ये तमाम सुख वैभव जो तुमको मिला है, ये पिछले किए हुए कर्म का, वो भी अधिक मास में तुमने किया, इसलिए तुमको ज्यादा से ज्यादा किया, थोड़ा लेकिन मिला बहुत ज्यादा। जो है थोक में जो है तुमको जो आनंद मिला है, यह पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। इसलिए पुरुषोत्तम भगवान के चरणारविंदों का ध्यान रख करो, और पुरुषोत्तम मास आए तो ऐसी सुंदर वेला को अपने हाथ से जाने मत दो, और पुरुषोत्तम का सेवन करना चाहिए। और दीपक तो दीपक है साहब, दीपक आनंद देने वाला होता है। और सज्जनों, चाहे वह किसी गरीब की झोपड़ी में जो है वह दीपक जले, गरीब के घर में भी जले तो वही उजाला देता है, और किसी एक बादशाह के महल में भी जले तो वही उजाला देता है। इसलिए दीप जला न सको, किसी ने बहुत सुंदर कहा है, और हमारे को ध्यान में भी रखना है।
एक बात जरूर ध्यान रखना कि दीप जला न सको तो बुझाया न करो, दीप जला न सको तो बुझाया न करो, फूल खिला न सको तो तुड़ाया न करो। सोचने समझने की शक्ति अगर दी है तो बिना पर की बातें उड़ाया न करो, बिना पर की बातें उड़ाया न करो। इसलिए यह अधिक मास है, ये अपने हाथ से जाने न दे और इसके अंदर जितना हो सके पुरुषोत्तम भगवान के चरणों में दीपक लगाने का, दीपदान करने का, दीपक उजाला करने का। क्योंकि याद रखो, अगर हाथ में अगर आपके दिया है और अगर आप अंधेरे की ओर बढ़ रहे हैं और हाथ में अगर दिया है तो आप निर्भीक रहेंगे, आपको कोई भय नहीं सता सकता, क्योंकि दिया हाथ में है और आगे जो है वह उजाला करता जा रहा है, अर्थात आपके सारे भय को समाप्त करता जा रहा है। इसलिए उजाला करने की विचारधारा अपने भीतर में होना चाहिए, अंधेरा किसी के जीवन में न हो। पुरुषोत्तम भगवान से यही प्रार्थना करना चाहिए। तो ये सुंदर अध्याय का जो पावन प्रसंग है 24वें अध्याय का, वह हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। 25वें अध्याय का क्या सुंदर प्रसंग है वह हम आपको कल के दिन बतलाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे विदा लेते हैं। सभी दर्शकों को मेरा राम राम। बोलो श्री राधा पुरुषोत्तम भगवान की जय।